जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन, जी हां, कोटा निजाम का मसला बरसों से अवामी और सियासी बहस का हिस्सा रहा है। और आप देख ही रहे होंगे कि पिछले एक साल से रिजर्वेशन के मुद्दे पर किस तरह से जम्मू कश्मीर में सियासत हो रही है, किस तरह से यह मुद्दा उठा हुआ है। और हालिया दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी आगा रूहुल्ला ने भी इस पूरे यानी रिजर्वेशन के मामले को सुर्खी दी है और पूरा ज़ेर बहस है पूरा मामला। ऐसे में आप देखिए कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान मौक़े, नुमाइंदगी और इंसाफ के बारे में इख्तलाफात सामने आते रहे। अब इसी दैरीना मसले को यानी रिजर्वेशन के इस मुद्दे को लेकर एक नया रुख देखने की कोशिश सामने आई है, जब बारामूला के जेल में कैद रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक तफसीली खत लिखा है, जिसमें उन्होंने आबादी पर मबनी रिजर्वेशन का एक फ्रेमवर्क पेश किया है, जिसका मकसद मौजूदा निज़ाम में शफाफियत, मसावात और आवाम का एतमाद बहाल करना बताया गया है। तो इंजीनियर रशीद हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, अवामी मसले मसाइल हमेशा वो उठाते रहते हैं, लेकिन इस बार जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वो दरअसल रिजर्वेशन से मुतालिक है। इंजीनियर रशीद ने बाकायदा वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक लेटर लिखा है और उन्होंने इस लेटर में इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया है कि समाज में बराबरी होनी चाहिए, हर किसी को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए और इसमें किसी को लेकर आदात के तौर पर कमी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, बल्कि सबका बराबर का हक सबको मिलना चाहिए। दरअसल इंजीनियर रशीद के मौक़िफ़ के मुताबिक मौजूदा रिजर्वेशन निज़ाम जम्मू कश्मीर की आबादी और इलाकाई तकसीम की हकीकतों का बरवक्त और मुनासिब अक्स नहीं है। बहुत से लोगों में गैर यकीनी और अदम इत्मीनान पाया जाता है कि रिजर्वेशन के फैसले असल आबादियाती हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं हो रहे हैं। इस सूरत हाल ने मुख्तलिफ तबक़ात, खुसूसन नौजवान, पसमानदा और हाशिए पर रहने वाली कम्युनिटीज़ में बेचैनी बढ़ा दी है। इंजीनियर रशीद की तजवीज़ है कि आबादी पर मबनी रिजर्वेशन होना चाहिए, यानी जिसकी जितनी ज़्यादा आबादी है उसको उसी के हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि कोई अपने आप को ठगा हुआ महसूस न करे। इंजीनियर रशीद ने वज़ीर दाखिला को जो अपना ख़त लिखा है उसमें ज़ोर देकर कहा है कि रिजर्वेशन के फैसले हर सतह पर ज़िला, डिवीज़न और यूनियन टेरिटरी यानी यूटी आबादी की हकीकी तादाद और आबादी के साख्त के हिसाब से किए जाने चाहिए। इससे हर तबके को, हर कम्युनिटी को बरवक्त, मुनसिफाना और मुतवाज़िन नुमाइंदगी मिल सकती है, चाहे वो ओपन मेरिट यानी जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हों या ऐसे लोग जो पसमानदा इलाकों यानी ST और ST1, ST2 में रहते हों। आबादियाती हकीकतों पर मबनी निज़ाम से तवील अरसे से पाए जाने वाले इख्तिलाफात और शुबहात भी एक तरह से दूर हो सकते हैं। लोगों के बीच में जो खदशात हैं उन्हें भी एक तरह से ख़त्म किया जा सकता है। इंजीनियर रशीद ने इस खत में रोज़गार के हवाले से भी बहुत अहम तजवीज़ रखी है। वज़ीर दाखिला अमित शाह के पास जो लेटर उन्होंने लिखा है, उन्होंने मरकज़ी वज़ीर दाखिला से पार्लियामेंट्री फोर्सेज में पैरामिलिट्री जो फोर्सेज होती हैं उन फोर्सेज में भी भर्तियों में जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए 2% रिजर्वेशन देने की दरख्वास्त की है। उनके मुताबिक ऐसा खुसूसी कोटा नौजवानों को एजाजी और पायदार रोजगार के मौके फराहम करेगा, यानी रोजगार का मसला कहीं ना कहीं इससे हल होगा और इनकी सलाहियतों को मुस्बत समत लगाने में एक मदद मिलेगी। अब देखिए कि इंजीनियर रशीद ने खत में वाज़ेह तौर पर कहा है कि आबादियाती बुनियाद पर रिजर्वेशन का निज़ाम न सिर्फ मौजूदा पॉलिसी को मुनसिफाना बनाएगा, बल्कि मुख्तलिफ ग्रोहों में एतमाद, तहफ़्फ़ुज़ और मौक़े की मसावात पैदा करेगा, खुसूसन ऐसे तबक़ात में जिनका एहसास कम नुमाइंदगी है। इनका मौक़िफ़ है, इनका मानना है कि ऐसा इक़दाम एतमाद बहाल करने, वाज़ेह पॉलिसी तश्कील देने और माशरती इत्तिहाद को मजबूत करने में मददगार साबित हो सकता है। जाहिर सी बात है कि यह तजवीज़ न सिर्फ एक कानूनी या तकनीकी बहस है, बल्कि एक समाजी और सियासी मुतालबा भी है, जिसके पीछे कुछ बड़े अवामिल भी हैं। क्योंकि गुज़िश्ता बरसों में जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी पर तनकीद भी हुई, एहतजाज भी हुए और कानूनी चैलेंजेस भी सामने आए, जिससे माशरती तकसीम और नाराज़गी बढ़ती रही। आबादियाती हकीकतों पर मबनी इंसाफ भी होना चाहिए। आबादी के मुताबिक नुमाइंदगी एक उसूली मेयार है
जिससे हर तबका, हर कम्युनिटी अपने सही हिस्से के मौके हासिल कर सकता है। और इसी उसूल को इंजीनियर रशीद ने अपनी तजवीज़ का मरकज भी एक तरह से बनाया है। तो वहीं पर पैरामिलिट्री फोर्सेज में मखसूस कोटे की तजवीज़ नौजवानों के लिए रोजगार के नए रास्ते खोल सकती है, जो समाजी और इक्तिसादी इस्तेहकाम का बायस भी एक तरह से बन सकता है। तो जिस तरह से हालिया कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन का पूरा मुद्दा उठा हुआ है, रिजर्वेशन के इस मुद्दे पर जहां हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार सियासत हो रही है, अपोजिशन और सरकार एक तरह से बटे हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा खुद आप देखिए कि आगा रुहुल्लाह ने इस पूरे मुद्दे को जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से गरमा दिया है। और आप देखिए कि इसी मुद्दे को लेकर चाहे आगा रुहुल्लाह की बात करें, इल्तिजा मुफ्ती की बात करें, या बहुत से स्टूडेंट की बात करें जिन्हें नज़रबंद रखा गया और जिन्हें एक तरह से एहतजाज करने पर रोका गया, सरकार का यह कहना है कि इसकी पूरी फाइल एलजी के पास चली गई है, एलजी को अब इस पर फैसला लेना है। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन ये कहता है कि आवाम को भरोसे में लेने के लिए जो फाइल भेजी गई है, जो रिपोर्ट बनाई गई है सरकार की तरफ से, उस रिपोर्ट को भी आम किया जाए। लेकिन इसी मुद्दे के बीच, यानी रिजर्वेशन के इसी गहमा गहमी के बीच, आप देखिए कि इंजीनियर रशीद ने मरकजी वज़ीर दाखिला को जो लेटर लिखा है और इसमें जो तजवीज़ उनके ज़रिए दी गई है उसकी हर तरफ से सताइश की जा रही है। ख़ासतौर से उन्होंने कहा कि सभी तबकात को इसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, किसी को नज़रअंदाज ना किया जाए। और इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इंजीनियर रशीद ने अपने इस लेटर में उठाया है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में 2% जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यानी पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी एक तो रोजगार के मौके खुलेंगे। रोजगार की कमी जम्मू कश्मीर में कितनी ज़्यादा है, इस पर वक्तन फ़ौक्तन रिपोर्ट्स आती रहती हैं। ऐसे में रोजगार का जो मसला है वो भी एक तरह से हल हो जाएगा और सरकार की जो परेशानी है, इंतज़ामिया की जो परेशानी है, वो भी एक तरह से हल हो जाएगी। और इसके अलावा नौजवानों का जो मसला है रोज़गार का, वो भी कहीं ना कहीं हल हो जाएगा। तो ऐसे में क्या आने वाले दिनों में इंजीनियर रशीद के इस फॉर्मूले पर सरकार संजीदगी से कदम उठाएगी? क्या वाकई में जम्मू कश्मीर में जो एक टसल है, एक बड़ा झगड़ा है रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर, वो इंजीनियर रशीद के इस लेटर से, इंजीनियर रशीद की इस तजवीज़ से क्या हल हो सकता है? आने वाले दिनों में इस पर किस तरह से अमल होता है, किस तरह से इस पर काम किया जाता है, ये देखना भी बहुत अहम होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आगा रुहुल्लाह की जो लड़ाई है उसमें इंजीनियर रशीद का साथ उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और इंजीनियर रशीद की ये जो तजवीज़ है, ये जो लेटर है, इससे आगा रुहुल्लाह के मिशन को, आगा रुहुल्लाह की इस लड़ाई को एक बड़ी मजबूती ज़रूर मिलती हुई दिख रही है।